Good morning, class. You all know what is heat? It's a type of energy which is also called the thermal energy. The heat always transfers from a place of the higher temperature to the lower temperature, and it can be transferred by the three main processes that all are conduction, convection and radiation. जैसे कि आप सब लोग इस फोटो में देख सकते हैं, द हीट ट्रांसफर इट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड सरफेस, फ्रॉम अ वार्मर एरिया टू द कोल्डर एरिया. Then the first method, that is conduction. What is conduction? When a heat get transferred directly through the direct contact, that is known as conduction. Whenever there is the direct contact involved for the transfer of heat, that is known as conduction. It occurs mostly in the solids, like when you when you keep something on gas, the lower area of that pot get some temperature, it get heated up, and soon that heat moves into the upper part too. जैसे कि अगर आपने एक पानी का भगोना रखा गर्म होने के लिए, तो यू विल फील दैट अर्लियर देयर इज ओनली द बॉटम लेवल विच गेट हीटेड अप, बट आफ्टर सम टाइम दैट हीट मूव्स अप टू द टॉप पार्ट ऑल्सो. वो धीरे धीरे उसके ऊपर की सतह भी बहुत आपको गर्म लगने लग जाएगी. दिस method of heat transfer through the direct contact is known as conduction. Like you all can see in this picture, there is the metal rod which is a good conductor. So we simply, if we put the heat on the one end, what will happen? Soon it will start vibrating. The particles of it start vibrating and pass on the heat to the another particles. आप सब लोगों को पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं. That all are fixed at position. उनका एक पैटर्न होता है, वो उसमें फिक्स्ड रहते हैं. The solid particles are not as free as the liquid and gaseous particles are. So what happened? They start vibrating and they pass on their heat to their adjacent particle. जैसे सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं and one start passing the pen to other. एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया. इस तरह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होती है, डैट इज़ नोन एज कंडक्शन. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो मेटल के रॉड है वो एक सिरे पे वाइब्रेट होना स्टार्ट किए एंड दीज पार्टिकल्स स्टार्टिंग बम्पिंग ऑन ईच अदर. दे स्टार्टेड स्ट्राइकिंग विथ ईच अदर एंड इट जस्ट गेट फ्लोज थ्रू द अनदर एंड. यहाँ एक एंड से गर्म करते करते वो लास्ट एंड तक चला गया. That is known as conduction. The transfer of heat from one particle to the adjacent particle, मतलब adjacent particle मतलब साथ वाले particle में, is known as conduction of heat. In solid, it's mostly occurs in solid. The transfer of heat takes place through the adjacent molecules. जो सारे molecules एक जगह arrange रहते हैं, वो आपस में heat को convey करते जाते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? आयनिंग ऑफ क्लॉथ्स. जैसे जब आप किसी कपड़े को गर्म जब प्रेस करने जाते हैं तो फिर अचानक से जब वो इतना सिकुड़ा रहता है तो वो अरेंज अप कैसे हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हीट उसकी लेयर से निकलती है, प्रेस के सरफेस से जो हीट निकलती है, इट डायरेक्टली गेट कनेक्टेड विद दैट क्लॉथ और वो उसको प्रेस कर देती है, उसको आयन कर देती है. द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हैंड इन द आइस क्यूब. जैसे कि अगर आपने अपने एक हाथ में कोई बर्फ़ लेके उसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस किया तो वो जल्दी मेल्ट होगी कंपेरेटिवली कि उसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाए. क्यों? क्योंकि जो इस कंडीशन में जो आपके हाथ की हीट है, इट विल बी ऑल्सो गेट ट्रांसफर्ड देयर. हीट कंडक्शन थ्रू द सैंड एट द बीचेज. जैसे कि अगर आपने देखा होगा, जो ये बालू होती है गर्मी के टाइम में अगर धूप में रहती है तो एकदम गर्म हो जाती है, एंड अगर आप उसमें पैर डालेंगे तो फिर आपका पैर में भी आपको हल्का सा गर्म लगेगा.
तो वहाँ पे जो आपके पैर में गर्म हो रही है, ये कैसे हो रहा है? इट्स थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. And on the basis of this, there is the conductor and insulator. The conductors are that which allow heat to pass through them very easily, जिनके थ्रू हीट बहुत easily पास हो सकती है, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर. And insulators which do not allow heat to pass through them, like wood, plastic, glass, rubber, air, water. यही वजह है कि जो आपने देखा होगा कि जो कई कढ़ाइयाँ रहती हैं, उनके जो हैंड बनाए जाते हैं, जहाँ से उनको पकड़ना रहता है, वो सारे स्टैंड्स उनके लकड़ी के बनाए जाते हैं. बिकॉज वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो फिर वो भले पूरी बॉडी मेटल की बनी रहती है, बट द एरिया फ्रॉम वेयर वी विल होल्ड इट, दैट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ द wood, sometime rubber and sometime plastics also. The conductors, if the question comes that what is conductor, so you will say the material which allow heat to pass through it is called conductor. Example, iron, copper, aluminium. Then the materials which do not allow heat to pass through them are called the bad conductor, and they are also called insulator, like rubber, wood, plastic. Moving ahead, the second method, that is convection. Convection mostly occurs in the liquid and gases. And for the convection, what happens? That there is not only the passing of heat, it's actually the movement of molecules also. जैसा कि हमने कंडक्शन में देखा कि वो अपनी एक एनर्जी को दूसरे में पास कर देता था. लाइक वीयर, अगर एक जगह साथ सब लोग बैठे हुए हैं, एवरीवन इज प्लेइंग द पासिंग गेम, सब लोग एक दूसरे को पास कर रहे हैं. बट इन द केस ऑफ कन्वेक्शन, वो मॉलिक्यूल्स अपनी प्लेस को लीव करके कहीं और जाएगा वो, और वहाँ का मॉलिक्यूल भी अपना प्लेस को हटा के फिर यहाँ पे आएगा. मतलब कि बेसिकली अगर सब लोग एक लाइन में खड़े हैं, तो फिर मैं ये बोलूँ कि जो 5th नंबर पे खड़ा है वो उठ के 1st पोजीशन पे चला जाएगा, जो 1st पोजीशन पे खड़ा था वो उठ के 4th पोजीशन पे आ जाएगा, इस तरह से. और कंडक्शन में क्या होगा, सब लोग अपनी ही जगह पे रहेंगे और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे. यहाँ पे क्या है कि वो मॉलिक्यूल अपने प्लेस को छोड़ के फिर कहीं और भी जाएगा. सो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन मोस्टली सॉलिड्स में नहीं रहता है. और क्यों नहीं रहता है, इसका रीज़न भी ये है कि सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड place for its molecules. That's why it's very rarely occur in solids, but is profoundly occurs in liquid and gases, because वो लोग अपनी जगह से फिक्स नहीं रहते उनके molecules. आपने 6th में जब सॉलिड लिक्विड गैसेज के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये डिफरेंस याद होगा. Water and air are the bad conductors of heat, but they become hot in spite of being बैड कंडक्टर. वाटर और एयर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के, लेकिन तब भी जब भी आप देखेंगे कि ये इट गेट वार्म अप, तो वहाँ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, डैट इज़ कन्वेक्शन. वहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे हीट पास ऑन हो जाती है, नॉट थ्रू द कंडक्शन मीडियम, दैट इज़ थ्रू द कन्वेक्शन मीडियम. कन्वेक्शन एक का एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं. बॉइलिंग ऑफ वाटर, द मॉलिक्यूल वेयर द डेंसर मूव एट द बॉटम. जब आप उसको बॉयल करते हैं तो आपने कभी देखा होगा, जब पानी गर्म होता है तो धीरे पहले उसकी बेस में आप देखेंगे स्टार्टिंग होता है बबल अप होना और धीरे धीरे टॉप पे आता है. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपनी हीट को लेके लोअर एरिया से अपर एरिया में जाते हैं. कहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोअर एरिया का टेम्परेचर हाई है एंड हीट ऑलवेज पास थ्रू द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर. तो जहाँ पे हायर टेम्परेचर है वहाँ से उठ के ये ऊपर के टॉप लेयर तक जाता है. दिस मेथड विच मेक्स द होल वाटर heat up, that is known as convection, and it always takes place due to the movement of particles. Because there is the movement of particles, so it will be not called conduction, it will be known as convection.
This movement is possible in liquid and gases only. That's why it's very rarely present in solids. जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द कन्वेक्शन, क्योंकि आप उससे क्या होता है कि जब बॉडी टेम्परेचर धीरे से जब लोअर होने लग जाता है तो उस टाइम पे उसको रेगुलेट करने के लिए हियर ऑल्सो द कन्वेक्शन मीडियम इज बीइंग यूज्ड. देन इन द केस ऑफ एयर आपने देखा होगा कि जब आपके हाथ में जब आप लोग ठंडियों के टाइम में अगर आप लोग कहीं पे कुछ जलाते हैं या फिर हीटर से ही सिंपली अपने हाथ को सेकते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके हाथ का एक एरिया ज़्यादा गर्म हो जाएगा जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में उसके आता है, और एक एरिया थोड़ा कम गर्म रहता है. बट धीरे धीरे हीट विल पास थ्रू इट और वो एरिया भी एक टेम्परेचर तक बैलेंस हो जाता है. तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, क्योंकि एक डायरेक्टली इनरोल है और एक इनडायरेक्टली इनरोल है. एंड साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कन्वेक्शन द हीट पासेस थ्रू द लोअर सरफेस टू द अपर सरफेस. द थर्ड मीडियम इज द रेडिएशन where the heat transfers but no any medium is enroll. यहाँ पे हीट तो ट्रांसफ़र होती है लेकिन कोई भी मीडियम एनरोल नहीं होता है. लाइक द हीट वी ऑब्टेन फ्रॉम द सन, जो हमें सन से हीट मिलती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन. लाइक यू कैन सी वी जब भी कोई सनी डे रहता है तो वी ऑल फील कि आवर बॉडी गेट स्लाइटली वार्म अप, क्योंकि जो पार्टिकल्स रहते हैं एनर्जी के इट मूव्स इन आवर बॉडी एंड कॉजेज द हीट. इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज भी है कि जो डार्क कलर के सरफेस बनाए जाते हैं दे ऑल यूजुअली एब्जॉर्ब मोर हीट देन द हीट कलर्ड सरफेस. यही वजह है कि आपने कोई भी फ्राइंग पैन वगैरह देखा होगा तो जो उसका बेस रहता है उसको हमेशा डार्क कलर का ब्लैक कलर का रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करे और वहाँ पे खाना ईजिली बन सके. एंड सेम लाइक दैट जो डार्क कलर सरफेस रहते हैं दे ऑल्सो रेडिएट मोर हीट देन द लाइट कलर सरफेस. अब आपने सभी लोग जानते हैं कि जब आप लोग गर्मियों के टाइम में कपड़े पहनते हैं तो यूजुअली प्रीफर टू वियर द वाइट ड्रेस. वाई? बिकॉज इट रेडिएट्स द एनर्जी मच. वो उतना एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फिर आपको उतनी गर्मी भी नहीं लगेगी. Now just the conduction, convection and radiation, the difference between them. In the conduction there is the process of heat transfer along a body one molecule to another without the actual movement of the molecule. मतलब कि इसमें तीन बातें कही गई हैं. पहला, it's a method of heat transfer. Second, the heat transfer from the one molecule to another molecule. And third, there will be no actual movement of molecule. यहाँ पे कोई movement नहीं होगा, but the particles will just transfer the heat. Convection, here the movement of molecules is enrolled. यहाँ पे movement होगा and the movement will occur from the higher temperature to the lower temperature. And convection mostly occurs in the liquid and gases. Radiation, where the heat transfers but there will be no any enrollment of any medium. कोई भी medium enroll नहीं रहेगा लेकिन heat का transfer होगा. अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं. इन द केस ऑफ कंडक्शन ये क्या हो सकता है कि अगर किसी पैन को रखा है, फिर धीरे धीरे आप लोग कहीं देखेंगे कि जो उसकी रॉड रहती है अगर वो किसी इंसुलेटर की नहीं बनी है, कोई भी उसको जो होल्डिंग रॉड है अगर वो इंसुलेटर की नहीं बनी है तो फिर वो हीटअप हो जाएगी. क्यों? क्योंकि देयर इज़ द कंडक्शन विल बी एनरोल. कन्वेक्शन, जब आप पानी को गर्म करते हैं तब आप देखेंगे कि जो उसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं दे ट्रेवल्स फ्रॉम द higher temperature to the lower temperature, that is convection. And in the case of radiation you see that food is get cooked up in the microwave and also we get energy from the sun.
Conduction is the process of transfer of heat in a body from a hot end to the cold without the actual movement of molecules. In the convection, there is the actual movement of particles involved, and in radiation, the heat transfer from a hot body to a cold body without affecting any medium. आफ्टर दिस देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इसको आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ध्यान याद कर लीजिएगा. एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम्स अकर आस्क मी. ओके, बाय.